नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, फेसबुक पोर्टल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलंग जयपुर से। अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से उपस्थित के लिए और सर्वप्रथम हम आपको एक भजन संगीत सुनाते हैं। उसके बाद आपसे इस कार्यक्रम के ऊपर मेरी बातचीत करेंगे, जिसका नाम है एक रचना और किताब के पन्नों से। आप पहले भजन का आनंद लीजिए। वैष्णव जन को प्रेम करें। सकल लोक सहुने वंदे, सकल लोक सहुने वंदे, निंदा न करेगे नीरे, निंदा न करेगे नीरे, आज काज मना निश्चल लागे, काज मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन को तेने कही। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरी, पर स्त्री जेने मातरे, जीवा थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन न बजाले हाथ रे, वैष्णव जन को प्रेम कही। तो मित्रों नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलंग जयपुर से। अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्ने से उपस्थित है। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार ये पृष्ठ के लिए संयुक्त रूप से चलने वाले इस पटल पर कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम। ये शैक्षणिक आयोजन आपको प्रातःकालीन 11:30 बजे प्रातःकाल सुनाई पड़ता है और ये ब्रॉडकास्ट मेरे द्वारा श्रीकांत तैलंग जयपुर से हैं अपने फेसबुक लाइव के द्वारा
और साथ ही कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्य प्रकाश और अपना पन्ना पे विचार के पुष्ट के लिए भी संयुक्त रूप से हम इस पटल को चलाते हैं। आप सबका स्वागत है। आप सम्मान्य गणमान्य विद्वान व्यक्ति जो भी इस पटल पर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी का अभिवादन है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस पटल पर आकर के दैनिक आयोजन में होप टॉक से संबंधित बात और उसके पश्चात मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम में दैनिक रूप से उनकी पुस्तक से वाचन द्वारा उनके जीवन परिचय को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आप इस अनुरोध के साथ कि इस पटल पर जुड़ करके आप जो है मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को जो इस प्रसारण के द्वारा प्रसारित है आपके जन जन जीवन में पहुंचाने के उद्देश्य से, क्योंकि इस पटल पर हम इस आयोजन को संचालित करते हैं और साथ ही अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पुष्ट के लिए भी हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पुष्ट के यूट्यूब चैनल पर भी आप इस आयोजन को देख सकते हैं। और जो जन जन में प्रसारित करने के उद्देश्य से मैं इस आयोजन को 11:30 बजे प्रातःकाल प्रसारित करता हूँ। इस कार्यक्रम का नाम है एक रचना और किताब के पन्नों से। इस रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ की बहुत सी दिशाएँ हैं और इसमें हम यह देख सकते हैं कि बहुत से कविगण और साहित्यकार और रचनाकार अब किताब वाचन द्वारा भी पुस्तकों को से अपने आयोजन को संचालित कर रहे हैं। यह मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं किसी की भर्त्सना करूं या किसी का आयोजन में कोई भंग डालने की स्थिति में, लेकिन मैंने स्थान अपना बनाने के उद्देश्य से अपना पन्ना अपनी बात के एक पृष्ठ को कवि के साथ कॉपी पटल पर संचालित किया है। उसका उद्देश्य जन जन में उस भावनाओं को पहुंचाने का उद्देश्य है जो हमारे इस क्रमबद्ध तरीके से 4 चरणों में आता है। सर्वप्रथम तो हम सत्य होप टॉक्स पर जो है वो गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई लागे रहे प्रसारित करते हैं। उसका उद्देश्य है कि हम अपनी भावनाओं से, अपनी जीवन शैली से, अपने कार्यों से दूसरों की प्रतीक्षा किए बगैर उनका सहयोग करें। कोई प्रतीक्षा में आपका जो सहयोग मांगे तब हम दें, ऐसा नहीं। अगर आपको कोई इस तरह की व्यवस्था बन सकती है, किसी को आवश्यकता है, किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को उसके कार्य की आवश्यकता है, किसी ऐसी परिस्थितियों में है तो उसको हम अपने सहयोग से उसके प्रति लगाव रखते हुए कार्य कर सकते हैं। तो यही हमारा जो है उद्देश्य है और इस उद्देश्य के पूरक भजन को मैं विगत 2 वर्षों से सन 2021 के सितंबर माह से मैं प्रसारित करता हूँ। और सर्वप्रथम तो हमने गांधी जी के आत्मकथा के चिंतन को इस पर प्रसारित किया था जो उनका उद्देश्य था। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए तीन पीर पराई लागे रहे, पर उपकार करे तो मन अब। और इसके आगे की लाइनें देखी कितनी सुंदर लाइनें कि दूसरों की परिस्थिति को अपना धन न समझे, परिस्थिति को उसका धन न मान करके, अपने धन के मान करके न है और उसको माता के समान ही जो है उसका जो है सद्व्यवहार करें। तो कितने अच्छे भजन की कुछ चंद लाइनें आपके सामने इस पटल पर प्रस्तुत होती हैं। उसका उद्देश्य कि मन भावना से हम शुद्ध हो सकें और मन भावना से अपने समाज में इस राय का निर्वाह कर सकें, जो हमने क्या होप से भी प्रसारित किया है और सीखा। तो अब हम देख रहे हैं कि इस समय सत्य प्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हैं, गीतकार मनोहर मधुकर जी उपस्थित हैं जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और सुदेश चुग जी भी उपस्थित हैं। उन सभी का अभिवादन करते हुए और अन्य सभी जो हमारे विद्वान जन इस पटल पर जुड़े हुए हैं उन सभी। तो इस आयोजन का उद्देश्य है वो एक रचना और किताब के पन्नों से है और पृष्ठ का नाम है अपना पन्ना अपनी बात। तो हम अपना पन्ना अपनी बात पे वो बातें करते हैं जो आपकी सामाजिक दायित्व में आती है। मेरा उद्देश्य समाज में जागरूकता लाने का है और सर्वप्रथम तो सड़क सुरक्षा परिवहन के विषय में हम अपनी बात रखते हैं, वृक्षारोपण की बात अपनी बात रखते हैं, जल संरक्षण की बात में और नारी शिक्षा की बात करते हैं, जिसका कि उद्देश्य अनुज्ञा नारी शक्ति के विषय में इससे जुड़ करके आपने देखा।
और जो है अब तो इस पटल पर मैं देख रहा हूँ कि एक अभिव्यक्ति जारी हुई है। आज जो है उसको लिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है कि अनुज्ञा नारी शक्ति के लिए जो सदस्य बनना चाहें उनके लिए मात्र सदस्यता शुल्क 500 रुपये है। मैं तो सत्य प्रकाश पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि इसका पोस्टर अभी बना करके एक समय अवधि के अनुसार उसको निर्धारित करें, जिससे कि जन जन में उस पोस्टरों को पहुंचा करके आपके प्रति उनका जो लगाव है इस पटल का, अनुज्ञा नारी शक्ति का, उसमें उसको सहयोग मिल सके और उनके जीवन में एक निखार आ सके, उनके जीवन में एक प्रभाव आ सके कि आपने भी ऐसे बन और हम जैसे लोग आपके प्रति लगाव रखते हुए अपने अपने पटलों से, अपने अपने कार्यक्रमों से उनमें प्रसारित करते हैं कि सत्या होप टॉक से क्या मिलने वाला है, सत्या होप टॉक की मेंबरशिप से क्या मिलने वाला है, सत्या होप टॉक समाज में क्या बदलाव आने वाला है, इन सब चीज़ों को। और पार्श्व में कोई ऐसा संगीत नहीं मिल रहा है। मैंने आपको भक्ति संगीत सुनवाया, जिसका उद्देश्य जन जन में उन भावनाओं को जागृत करने का है जो महात्मा गांधी जी ने। तो अब मैं आपको इस पटल से मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी जीवन परिचय से आपको परिचित कराएंगे। यह जीवन परिचय आपको YouTube चैनल पर, हमारे YouTube चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप उसको लॉगिन करेंगे अपना पन्ना अपनी बात एक विचार पृष्ठ के लिए, तो आपको ऐसे बहुत से वीडियोज आपको देखने मिलेंगे जो शैक्षणिक कार्यक्रम से जुड़े हैं। मदन मोहन मालवीय जी का जो शिक्षा अभियान है उसमें उनका जीवन परिचय हम इसलिए प्रसारित करते हैं। और इस पुस्तक से डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी जो इसके लेखक हैं, उन्होंने जो लिखा है, तो प्रथम पृष्ठ पर हम आकर के मदन मोहन मालवीय जी का वो शिक्षा अभियान का संदेश जो उन्होंने कहा है, एक्ट इन ऑल मैटर्स एज ए जेंटलमैन, एक्ट in all matters as a gentleman, let your work be honest and efficient. Let your work be honest and efficient. Be courteous and considerate towards those with whom have to work, or uphold the honor of your alma mater and of the mother hand. May God bless you. May God bless you. Uphold the honor of your alma mater and the motherland. May God bless you. और नीचे हस्ताक्षर हैं मदन मोहन मालवीय। इस पुस्तक को आप देख सकते हैं और इस पुस्तक को देख सकते हैं, इस पुस्तक को आप भी देख सकते हैं। तो हम मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल पर भी इसलिए प्रसारित करते हैं कि जन जन में उनकी भावनाओं को पहुंचाया जा सके। और इस शैक्षणिक कार्यक्रम से तो मदन मोहन मालवीय जी की पुस्तक महामना मदन मोहन मालवीय संक्षिप्त जीवन परिचय, डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी MA PhD हिंदी, महामना रिसर्च, काशी हिंदी विश्वविद्यालय, महासचिव महामना और महामना मालवीय फाउंडेशन, और 2016। इस पुस्तक के वाचन से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी इस पुस्तक का आभार मेरे ऊपर है कि मैं ऐसे कार्यक्रमों में आपकी पुस्तक का सहारा लेकर के उसकी कुछ अंश जीवन में लोगों के प्रति पहुंचा सकूं और स्वयं को भी उससे देख सकूं। तो इसलिए इस महामना फाउंडेशन वाराणसी के 2016 के अंक को जब मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो ये पुस्तक महामना मालवीय संक्षिप्त जीवन परिचय, प्रकाशक महामना मालवीय फाउंडेशन, महामना मालवीय फाउंडेशन, और महामनापुरी पोस्ट BHU वाराणसी। इस पुस्तक को मैंने सहयोग सत्य प्रकाश पांडे जी के सहयोग से प्राप्त किया था और इसका उद्देश्य था कि गांधी जी के जीवन परिचय के बाद जो उनके जीवन में आए थे उनके विषय में। तो अब मैं आपको मदन मोहन मालवीय के जीवन परिचय से संबंधित कुछ अंश आपको इस पुस्तक से प्रस्तुत करते हैं। और सदुपदेश जो इसमें लिखा हुआ है मदन मोहन मालवीय का, वो घट घट व्यापक राम जप रे, घट घट व्यापक राम जप रे, मत कर बैर झूठ मत भाख्यो, मत पर धन मद चाख्यो, जीव मत मार, जुआ मत खेले, मत हर 3 लाख, यही तेरो पर दे, घट घट व्यापक राम रे, मदन मोहन मालवीय जी।
तो अब सबसे पहले आभार व्यक्त करते हुए सत्यप्रकाश पांडे जी, गीतकार मनोहर मुटकर और सुरेश चुग जी जो इस समय उपस्थित हैं, उनके लिए हम इस कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं। अब उनके जीवन परिचय में आपसे जन्म एवं शिक्षा। प्रातः स्मरणीय पूज्य महामना मालवीय जी का जन्म पौष कृष्ण 8 संवत बुधवार संवत 1918 विक्रमी अर्थात 25 दिसंबर 1861 को सायं 6:45 पर तीर्थराज प्रयाग में एक साधारण शिक्षित एवं संस्कृत परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक ब्राह्मण परिवार था और उसको प्रभा कुमारी भी आज समय उपस्थित हैं, उन सबका अभिवादन करते हैं और अंत में हम सभी का आभार व्यक्त करेंगे जो इस पर। तो उनकी माता का नाम श्रीमती पूना देवी और पिता का नाम ब्रजनाथ जी व्यास था। आपके पूर्वज लगभग 1449 ईस्वी में मालवा प्रदेश उज्जैन से करीब 5 किलोमीटर कोटोहारा नामक गांव से आकर प्रयाग में बस गए थे और स्थायी विजयी मल्लई चौबे अथवा चौबे उपनाम से जाने जाते। बाद में महामना ने मल्लई को सुसंस्कृत मालवी बनाया, तब से सारे लोग मल्लई मालवी कहने लगे। पिता पंडित ब्रजनाथ जी संस्कृत के विद्वान, लोक शास्त्री, संगीतज्ञ और श्रीमद सुपुत्र कृष्ण कथावाचक थे और सदाचार युक्त जीवन यापन, शास्त्रों का अध्ययन, राधे कृष्ण की आराधना और कथा प्रवचन, यही उनकी साधना और यही उनके व्यसन थे। वे किसी से भी कोई दान नहीं लेते थे तथा पर भगवत इच्छा से जो चढ़ जाता उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते थे। इस सीमित आय से ही परिवार का किसी प्रकार का गुजारा होता और माता पूना देवी जी सरलता, करुणा और वात्सल्य की मूर्ति थी। उनका परिवार बहुत ही शिक्षित और उस तरह का था कि बहुत सरल हृदय का। उनकी माँ पूना देवी और पिता बैजनाथ जी थे। तो माता पिता के इन सद्गुणों का दुखियों के प्रति उनकी सहायता के भाव थे और माता पिता इन गुणों का उनकी गुण आर्थिक स्थिति का बालक मदन मोहन के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पिता की तरह अपने भी जीवन में व्यक्तिगत कार्य करते कोई भी दान नहीं लिया। यद्यपि सार्वजनिक कार्य के लिए दान लेने में आपको कभी भी संकोच नहीं हुआ और आपने कहा भी है। और उन्होंने एक दोहा लिखा है, उसमें उनके अनुसार ये लिखा गया है, मरी जाऊं मांगू नहीं, मरी जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज, अपने हित के काज, मरी जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज, परमारथ के कारणे मोहिन आवेलाज, परमारथ के कारणे मोहिन आवेलाज। इसका तात्पर्य यह है कि मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कोई भी धन हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे और कितनी भी विपत्ति हो, लेकिन सार्वजनिक कार्य के लिए हम इसको नहीं लेने में संकोच करेंगे, चाहे वो ऊंचाई रूप में हो। तो इस प्रकार से मदन मोहन मालवीय जी ने, और बाद में आपको कालांतर में हम बताएंगे कि काशी विश्वविद्यालय का जो विद्यालय है उसमें जो धन संग्रह उन्होंने किया वो जगह जगह जा करके धनिक लोगों से उन्होंने धन का संग्रह किया और उसके अनुसार आज विद्यालय की एक प्रतिष्ठा है और विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक वाचन द्वारा हम आपको जो है वो मदन मोहन मालवीय जी के जीवन पर से परिचित कराना चाहते हैं। और जो व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति इस पटल पर आकर के उनके इस आयोजन को सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं और बाद में इसको देख भी सकते हैं। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर ये अंकित है। पूजा आराधना के समय पिता से भक्ति एवं नीति श्लोक सिर्फ सुनकर कंठस्थ न कर लेने के उपरांत 5 वर्ष की उम्र में बालक मदन मोहन की बुनियादी शिक्षा आरंभ हुई। कुछ ही समय बाद उनका नाम स्थानीय धर्मों प्रदेश पाठशाला में लिखा गया, जहाँ आदमियत की शिक्षा और विशेष ध्यान दिया जाता है, जहाँ पर ह्यूमैनिटी की शिक्षा। ऐसे विद्यालय में उनके पिता ने उनका जो है दाखिला करा दिया। आदमी बनो
तुम हो लहो भले ढंग। अब ये जो शब्दार्थ का वाक्य है वह उनके विद्यालय का आदर्श वाक्य है। आदमी बनो तुम्हें लहो भले ढंग में, यह पाठशाला का शैक्षणिक आदर्श था। आदमी बनाने के वहाँ विद्यार्थियों के नियम की मनुस्मृति, गीत और गीत के श्लोक कंठस्थ कराए जाते थे। महामना ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया है कि मुझे कुछ श्लोक और श्रुत पिताजी ने याद करा दिए थे और कुछ गुरुदेव हरदेव जी ने जो धर्म ज्ञान उपदेश पाठशाला में याद हो गए थे, आज तक मेरी उनकी पूजा है। मतलब उनको जो श्लोक प्राप्त हुए, उन्होंने जो श्लोक में जो वाचन किए वो उनको कंठस्थ हो गए। और डॉक्टर यथार्थ जी भी इस समय उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। आज तक मेरी मूलधन की पूंजी है। पाठशाला के संस्थापक पंडित हरदेव जी मथुरा के रहने वाले हैं और श्रीमद् भागवत के विज्ञान और योग साधक हैं। उन्होंने कुछ गाय पाल रखी जिनका दूध वह विद्यार्थियों के पिलाते थे और खेल कूद व कुश्ती के लिए प्रोत्साहित करते थे। चरित्र निर्माण और शारीरिक स्वास्थ्य में उनका विशेष ध्यान रहता था। पंडित हरदेव जी इलाहाबाद में चौक के सनातन धर्म पर व्याख्यान देने का अक्सर जाया करते थे और साथ में मदन मोहन को भी ले जाते थे। तो पंडित हरदेव जी जो उनके गुरु जी थे वह वहाँ पे चौक में अपना एक शिक्षण संस्थान में अपना उनकी धर्म की शिक्षा देने के लिए जाते थे, जहाँ वो मदन मोहन को ले जाते। पंडित हरदेव जी ने पाठशाला में पढ़ने के बाद मदन मोहन विषयाधर्म और प्रवर्धनी पाठशाला में पढ़ना प्रारंभ किया। इस पाठशाला के प्रधानाचार्य पंडित देवकी नंदन जी एक बार सन 1869 में माघ मेले के अवसर पर मदन मोहन को तीर्थ यात्रा के बीच ले गए और एक मोढ़े में बिठाकर संस्कृत में बोलने का आदेश दिया। मदन मोहन ने पूरी तन्मयता के साथ, और यह घटना 1869 में माघ मेले की। माघ मेला जो है जनवरी माह में आता है और उस समय उन्होंने उनको लेकर के गए थे, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। उक्त पाठशालाओं में प्राप्त नैतिक व शिक्षा और गुरुजनों के सानिध्य का स्पष्ट प्रभाव वहाँ परिवर्तित पड़ा और जिसे हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको आज के साधन में एक अंश और पढ़ा करके आगे के विषय बताते हैं। और इस पुस्तक द्वारा हमने मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को आपसे प्रसारित किया है, जिसे कि आप देख सकते हैं। बालक मालवीय जब 7 वर्ष के हुए तो अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के लिए उन्हें स्थानीय जिला स्कूल में भेजा गया, जो वर्ष 1868 में खुला था। उस स्कूल की 4वीं कक्षा में आप भर्ती हुए। इसके साथ धर्म ज्ञान उपदेश पाठशाला में आपकी संस्कृत शिक्षा जारी रही, जहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जिला स्कूल में शिक्षा फीस को नामत के लिए जाती है, लेकिन परिवार की ओर से उसकी व्यवस्था समय पर नहीं हो पाती थी। माता पूना देवी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आते थे, इसलिए उनके विषय में ऐसा कहा गया है। पैसे के भाव में उनका होनहार पुत्र शिक्षा से वंचित रह जाए, यह सही था। इस घटना पर मालवीय जी के जीवन का गहरा प्रभाव पड़ा और ध्यातव्य है कि महामाना जी काशी गरीब विद्यार्थियों में मदद किया करते थे। एक बार इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं गरीब माता पिता का पुत्र हूँ, इससे गरीब विद्यार्थियों के कष्ट को समझता हूँ, जिनके माता पिता की मासिक आय 3-4 रुपये भी नहीं थी। वे विश्वविद्यालय की फीस न दे सकने के कारण विद्या से वंचित हो जाएं, यह बात मुझे पीड़ा पहुँचाती है। तो इस प्रकार से सद हृदय पूर्ण उनका जो है व्यवहार था और उनको इस तरह की शिक्षा मिली थी। समय पर भोजन न पाने के कारण बालक अक्सर बासी रोटी और मट्ठा खाकर स्कूल जाया पड़ता था। स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं थी, घर से दी जाती थी। माता ने स्कूल में पीतल का एक लोटा रखवा दिया था। एक घरेलू सेवक इनको कहा लोटे को नित्य माँज कर उसमें ताज़ा जल भर देता था। घर में धन हेतु स्थान की कमी के कारण मदन मोहन रात में भोजन कर बस्ता लालटेन लेकर घर से कुछ दूर लाला सोहनलाल की बगिया में चले जाते। उस बगिया में 2-3 टूटी फूटी कोठरियाँ थी। उन्हीं में से एक मालवीय जी के सहपाठी रहते थे। अध्ययन के बाद मालवीय जी कभी कभी
वहीं सो जाते हो, सुबह घर आ जाते हो। तो इस प्रकार से आज हमने उनके जीवन परिचय की कुछ अंश आपको सुनाए और आज के आयोजन यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर हम आपको आगे के विषय में जानकारी देंगे। यह आयोजन आपको सत्या होप टॉक के लिए शिक्षा अभियान में कवि के साथ कॉफी पटल पर आयोजित है और इसका मुख्य पृष्ठ हमारा जो है अपनी बात है और आयोजन का नाम है एक रचना और किताब के पन्नों से। तो इस प्रकार से आज के इस आयोजन में हमने आपको 25 मिनट का समय लिया और 3 मिनट में हम आपको वह संदेश देना चाहते हैं जो सड़क सुरक्षा अभियान के लिए हमारी ओर से प्रतिदिन कहा जाता है। सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर चलाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से बन जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से बन जाएगी। सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी, इसलिए सुरक्षित होकर वाहन चलाना है, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, रोड रूल्स अपनाना है। इसके अलावा चालान से बचना है, चालान करना ही नहीं और चालान से डरना ही नहीं है। इस प्रकार से इस आयोजन को मैंने आपके सामने प्रसारित किया है। ये मेरा एक काव्य है जो जीरो चालान काव्य है, सड़क सुरक्षा अभियान की। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल आपको पुनः हम इसी पटल पर मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के आयोजन के साथ में कवि के साथ कॉफी डॉक्टर सत्य प्रकाश और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार की पुस्तक के लिए संयुक्त रूप से इस आयोजन का नाम है एक रचना और किताब के पन्नों से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो इस प्रकार से हमने आज के इस आयोजन में आपको मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को आपके साथ प्रसारित किया। इसका उद्देश्य जन जन में उस महापुरुष के विषय में जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इस तरह के एपिसोड्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के। धन्यवाद।